इंडिया प्राचीन ज्ञान और परंपराओं का देश। यहाँ अनेक आध्यात्मिक गुरु हुए हैं जिन्होंने ज्ञान का मार्ग दिखाया है। इन गुरुओं ने न केवल अपने समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करती है। इन महान विभूतियों में 19वीं शताब्दी के स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम भी शामिल है, जिनके जीवन और शिक्षाएं आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। स्वामी दयानंद ने अपने समय में समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को सच्चे ज्ञान की ओर प्रेरित किया। 1834 में गुजरात के छोटे से शहर टंकारा में मूल शंकर तिवारी के रूप में जन्मे एक धार्मिक बच्चे से समाज सुधारक और आध्यात्मिक शक्ति बनने तक का उनका सफर ज्ञान और दृढ़ विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और सत्य की खोज से समाज में व्यापक परिवर्तन ला सकता है। यंग मूल शंकर, बचपन से ही मुझे ज्ञान की अत्यधिक प्यास थी और उन रीति रिवाजों और अंधविश्वासों से गहरा विरोध था जो मेरे हिसाब से हिंदू धर्म के असली सार को ढक रहे थे। मुझे हमेशा से यह जानने की इच्छा थी कि हमारे धर्म के वास्तविक सिद्धांत क्या है। ग्रंथों का अध्ययन करते हुए उन्होंने यह महसूस किया कि हमारे धर्म के वास्तविक सिद्धांत क्या हैं और कैसे हम उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। उनकी असाधारण बुद्धि और सीखने के प्रति अटूट समर्पण ने उन्हें विद्वानों और पुजारियों से समान रूप से सम्मान और पहचान दिलाई। उनके ज्ञान और समझ ने उन्हें समाज में एक विशिष्ट स्थान दिलाया और लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। हालांकि प्रशंसा और प्रशंसा के बीच दयानंद की अंदरूनी उथल पुथल बढ़ती गई, क्योंकि वे हिंदू धर्म की सच्ची भावना और इसके अभ्यास में आ चुके कर्मकांडों और अंधविश्वासों के बीच विरोधाभासों से जूझ रहे थे। उन्होंने यह महसूस किया कि समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए उन्हें एक नई दिशा में काम करना होगा और लोगों को सच्चे ज्ञान की ओर प्रेरित करना होगा। जैसे जैसे दयानंद अपने अध्ययन में गहराई से उतरते गए, प्रचलित धार्मिक प्रथाओं से उनका मोहभंग तेज होता गया। उन्होंने महसूस किया कि समाज में प्रचलित धार्मिक प्रथाएं और रीति रिवाज सच्चे वैदिक ज्ञान से बहुत दूर थे। उनका मानना था कि विस्तृत रीति रिवाज, मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था मूल वैदिक शिक्षाओं का विरूपण थे, जो सच्चे ज्ञान के मार्ग को अस्पष्ट करते थे। उन्होंने देखा कि कैसे प्राचीन वैदिक शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा था, जो सच्चे ज्ञान के मार्ग को अस्पष्ट करते थे। दयानंद ने महसूस किया कि समाज में फैली हुई भ्रांतियों और अंधविश्वासों ने लोगों को सच्चे ज्ञान से दूर कर दिया था। सत्य की तलाश और मानवता को आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाने के अटूट दृढ़ विश्वास से प्रेरित होकर दयानंद एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने ठान लिया कि वे समाज को सच्चे वैदिक ज्ञान की ओर वापस ले जाएंगे। यंग मूल शंकर 21 साल की उम्र में मैंने भौतिक संसार का त्याग कर दिया और एक सन्यासी का जीवन अपना लिया, ताकि मैं सच्चे ज्ञान की खोज कर सकूं और समाज को अज्ञानता से मुक्त कर सकूं। पूरे भारत में प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं और विद्वानों से मार्गदर्शन की तलाश की। मैंने विभिन्न गुरुओं और विद्वानों से मुलाकात की, उनसे गहन दार्शनिक चर्चाएं की और उनके अनुभवों से सीखा। मैंने देश भर की यात्रा की, गहन दार्शनिक बहसों में भाग लिया और कठोर आध्यात्मिक साधना में खुद को डुबो दिया। इस दौरान मैंने आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण के माध्यम से अपने भीतर की सच्चाई को जानने का प्रयास किया। स्वामी दयानंद की शिक्षाओं के केंद्र में वेदों के प्रति गहरा सम्मान था। वेदों को उन्होंने न केवल धार्मिक ग्रंथ माना, बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शक के रूप में देखा। वह उन्हें सत्य का अंतिम स्रोत और एक न्यायपूर्ण और प्रबुद्ध समाज की नींव मानते थे। उनके अनुसार वेदों में निहित ज्ञान मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। दयानंद का मानना था कि वेद जब सही ढंग से व्याख्या की जाती है तो ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझने के लिए एक तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वेदों की यह वैज्ञानिक दृष्टि हमें प्रकृति के रहस्यों को समझने में मदद करती है। उन्होंने ऐसी किसी भी व्याख्या को अस्वीकार कर दिया जो अंधविश्वास या भेदभाव को बढ़ावा देती थी, क्योंकि उनका मानना था कि ये समाज को पीछे ले जाते हैं। दयानंद ने हमेशा तर्क और प्रमाण पर आधारित विचारों को महत्व दिया। इसके बजाय वेदों की मूल भावना पर लौटने की वकालत करते थे, जिसका मानना था
कि ज्ञान, तर्क और सार्वभौमिक भाईचारे पर जोर दिया गया था। वेदों की यह भावना समाज में एकता और समरसता लाने का मार्ग प्रशस्त करती है। दयानंद के लिए वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, बल्कि विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता को समाहित करने वाले सार्वभौमिक सत्यों का भंडार थे। वेदों में निहित ज्ञान हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है।